Hello students, today we will see again chapter number 8, problem number 2, company account issue of shares. Into this chapter number 8, issue of shares, we pass necessary general entries in the books of Anand. How to calculate the general entries into this chapter issue of shares? We will see. We read the problem carefully first. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप साथ में एक रफ पेज रखिए, आपका रजिस्टर और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 341, प्रॉब्लम नंबर 2 ये सामने रखिए। ये बोर्ड का आपका जो टेक्स्ट बुक है एचएससी बोर्ड का, वो सामने रखिए। 341 पेज नंबर 341 पेज नंबर टेक्स्ट बुक का और प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो एंट्रीज आपको पास करना है वो एंट्रीज आपको डायरेक्ट एंट्री आपको पास करना पड़ती है एग्जाम के अंदर। इसलिए जो रफ वर्किंग आपको करना है वर्किंग नोट में एक छोटा सा चार्ट आप प्रिपेयर करेंगे या ऐसे टेबल करेंगे। चार्ट शोइंग हाउ मेनी एप्लीकेशन एंड हाउ मेनी अमाउंट ड्यू इनटू दिस, हाउ मेनी एंट्रीज आर पास इनटू दिस चैप्टर नंबर 8। ये आपको एक टेबल बनाना है। टेबल, इस टेबल में पहला जो कॉलम है आपको इंस्टॉलमेंट का प्रिपेयर करना है। पहला कॉलम आपका इंस्टॉलमेंट, सेकंड कॉलम जो आपका है वो अमाउंट ड्यू का, थर्ड कॉलम जो आपका अमाउंट रिसीव्ड, और फोर्थ कॉलम आपका रिमार्क। जो कैलकुलेशन आपको करना है रिफंडेड मनी, एडजस्ट मनी, ये रिमार्क का कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। पहला इंस्टॉलमेंट, सेकंड अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड एंड रिमार्क। ये कॉलम आप रफ में प्रिपेयर करके रखो। इसके ऊपर से आपको जनरल, ये मल्टी चार्ट है आपका, इसके ऊपर से आपको जनरल एंट्री आपके 101% करेक्ट आती है। इस मैंने आपको थ्योरी के जो मैंने वीडियो बनाए हुए इस चैप्टर की थ्योरी मैंने प्रिपेयर करके आपको बताया हुआ है, उसमें मैंने चार्ट के बारे में डिस्कस किया है। इस चार्ट की वजह से क्या होता है, आपको कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ शेयर्स का, कितना अमाउंट आपका शेयर्स का ड्यू है, एक्चुअल अमाउंट वी शुड कैलकुलेट नाउ व्हेन यू यूज दिस चार्ट। और एक चार्ट का एक उपयोग आपको होता है कि इस चार्ट की जो रिसीव कॉलम की जो टोटल आती है वो टोटल आपकी बैलेंस शीट की टोटल आती है, यानी बैलेंस शीट आपकी उस अमाउंट से टैली होना चाहिए। ये आपको समझ में आता है। ये मल्टी यूज चार्ट है, इसका चार्ट आप यूज करते हैं। इस चार्ट में 3 नंबर का जो कॉलम है आपका अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट रिसीव का कॉलम हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट दिया। और अमाउंट ड्यू का जो कॉलम होता है आपका, ये अमाउंट ड्यू का कॉलम हमेशा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ड्यू का कॉलम हमेशा 2 नंबर का जो कॉलम आपका है टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये नाम से ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। ये कॉलम आपका डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट रहता है, पहले आप एप्लीकेशन कॉल करते हैं, एप्लीकेशन जो आपको एग्जाम प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है। दूसरा अलॉटमेंट, कितने अलॉट आपने किए। तीसरा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। 3 कॉल में आप पैसे डिमांड करते हैं, इशू कलेक्ट करते रहते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। तो प्रॉब्लम में आपको दिया आता है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में आपके कलेक्ट हुए या फर्स्ट कॉल में कलेक्ट हुए या 3 कॉल आपको करना पड़े, ये डिटेल्स में दिया जाती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जो कॉल दिए वो कॉल आपको यहां पर लिखना है। तो फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम, पेज नंबर 341। आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशूड उसने किए। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each at 10 each, 1 lakh preference shares at 10 each, payable as on एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन के वक्त 4 रुपए से आपने कॉल किए। अलॉटमेंट के वक्त ₹3 वहां पर लिखना है, ₹3। फर्स्ट कॉल के वक्त आपने कॉल किया ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, दोनों कॉल आपने एक साथ मंगाए, सेकंड एंड फाइनल कॉल
सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल की तो आपने 1 रुपए से आपने कॉल किया। इनकी टोटल करो, ये 10 आनी चाहिए, 4 और 3 7 8 9 10, टोटल कितने आपके बराबर आपके 10 शेयर आ गए इज इक्वल टू 10, ये 10 आपके टोटल होनी चाहिए। 4 और 3 7 8 9 10, क्या किया आपने रफ में एक चार्ट प्रिपेयर किया, इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव और रिमार्क का 1 2 3 4 4 कॉलम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में जो आप मनी रिसीव करते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट द्वारा, फर्स्ट कॉल द्वारा और सेकंड कॉल द्वारा या फाइनल कॉल द्वारा, ये चारों कॉल 3 कॉल आपको दिए जाते हैं, इसमें कभी 2 कॉल दिए जाते हैं, तो इसमें 2 कॉल दिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपने क्या किया एक साथ में मंगा दी। तो टोटल इस एप्लीकेशन को 4 रुपए से आपने कॉल किए ये अमाउंट, अलॉटमेंट को 3 रुपए से आपने कॉल किए प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल 2 रुपए से कॉल किया, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल आपने 1 रुपए से कॉल किया, टोटल आपने 10 रुपए जो आपने कॉल किया टोटल। इशू 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट 10 ईच, यानी 10,000 प्रेफरेंस शेयर आपने क्या किए आपने अलॉट किए, इस अमाउंट से आपने कैलकुलेट किया। एप्लीकेशन को 4 रुपए से आपने एप्लीकेशन कॉल किए, अलॉटमेंट को 3 रुपए से, फर्स्ट कॉल को 2 रुपए से और फाइनल कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल 1 रुपए से आपने कॉल किया। तो रिसीव्ड कितना हुआ देखो, कंपनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन थे 1 लाख शेयर्स के, 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन पूरे के पूरे कंपनी को क्या हो गए रिसीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहता है आपका, कंपनी रिसीव्ड ऑल एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई, यानी 4 रुपीज इंटू शेयर्स कितने आपके प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, 3 रुपीज इंटू 1 लाख, 2 रुपीज इंटू 1 लाख एंड 1 रुपीज इंटू 1 लाख, एंड टोटल इनका मल्टीप्लीकेशन करो 4 इंटू 1 4 लाख, 3 इंटू 1 3 लाख, 3 1 3, 2 इंटू 1 2 लाख एंड 1 इंटू 1 1 लाख, एंड 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख, ये 2 लाख ये 3 लाख ये 4 लाख। ऑल एप्लीकेशन रिसीव, जितनी एप्लीकेशन आपने किए थे 4 एप्लीकेशन को 1 लाख रुपए से, तो होल अमाउंट रिसीव 4 के 4 लाख रुपए आपको रिसीव हुई, ये 3 को 3 लाख रुपए आपको रिसीव हुई, 2 को 2 लाख रुपए आपको रिसीव हुई। ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव बोल के आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तो पूरे 1 लाख रुपए आपको रिसीव हुई, एंड टोटल रिसीव अमाउंट आपको इसकी टोटल करो आप कितना है टोटल, 4 और 3 7 8 9 10, ये 10 लाख, ये 10 लाख रुपए हो गए। इसको मल्टीप्लिकेशन करो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 रुपीज, रुपीज कितना आपका 10 है, तो कितने आते हैं आपके 10 लाख रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी आपकी 10 रुपीज आपके, यानी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 लाख, ये आपके 10 लाख, ये 10 लाख, ये आपका 10 लाख रुपए, ओके 10 लाख 4 लाख एप्लीकेशन को 4 लाख रुपए आपके कलेक्ट हुए रिसीव हुए, अलॉटमेंट के वक्त आपको 3 लाख वसूल हुए, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 लाख आपको मिले और सेकंड और फाइनल कॉल को 1 लाख रुपए आपको मिले, यानी टोटल 10 लाख को 10 लाख आपकी टैली हुई। 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 रुपीज, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ आपको, इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट 10, तो टोटल कितने शेयर रुपीज आपके हुए 10 लाख रुपीज, ये आपके प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल के। इस तरह आपको एंट्री आपने यहाँ पे रिफंड आपने कुछ नहीं किया, इस कॉलम में इस प्रॉब्लम में आपको डैश करना है, ये होगा आपका चार्ट पूरा कंप्लीट। क्या क्या आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इंस्टॉलमेंट का पहला कॉलम, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड एंड रिमार्क, हर प्रॉब्लम को आपको इस वर्किंग नोट द्वारा ही आपको कैलकुलेशन करना है, यानी एंट्री आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एंट्री पास कर सकते हैं, घुकम पट्टी करने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पूरा एप्लीकेशन के जो 2 एंट्री आपको करना है, अलॉटमेंट के वक्त 2 एंट्री करना है, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 एंट्री करना है और सेकंड कॉल के वक्त आपको 2 एंट्री करना है, फाइनल कॉल के वक्त एवरी स्टेज विच विल पास 2 एंट्री। एप्लीकेशन के वक्त 2 एंट्री कौन सी होने वाली है, एक अमाउंट रिसीव्ड की आपकी एंट्री होने वाली है, पहली एंट्री आपकी अमाउंट रिसीव्ड की,
ए एंट्री, इसको नंबर दे देंगे अभी। ये पहली एंट्री आपकी होने वाली है, ए एंट्री फर्स्ट, यहाँ पे एंट्री सेकंड, ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, आपकी एंट्री है। फोर्थ के बाद में फिफ्थ एंट्री, ये फिफ्थ पांचवी एंट्री 2 लाख की, ये 6 नंबर की एंट्री, ये 7 नंबर की एंट्री, और ये लास्ट 8 नंबर की एंट्री। टोटल एंट्री आपकी कितनी होने वाली है? 8 एंट्री यहां लिख दी। सेकंड एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री, और ये 7 एंट्री। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री आपको इस तरह करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से स्टार्ट करना है रिसीव्ड कॉलम से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली एंट्री आपकी 4 लाख की होगी, दूसरी एंट्री 4 लाख की, तीसरी 3 लाख की, चौथी 3 लाख की, पांचवी 6 लाख की, छठी 2 लाख की, पांचवी 2 लाख की, छठी 2 लाख की, सेकंड और ये छठी सातवीं जो है 2 लाख की, और आठवीं नंबर की एंट्री आपकी 1 लाख की। 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख, इस तरह की एंट्री आपके पास करना है। सो एंट्री पास करते वक्त एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये टोटल आपकी आई हुई है, इसका मल्टी यूज कैसा होता है चार्ट में, मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम करके मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। हर प्रॉब्लम इसी चार्ट द्वारा आपको कैलकुलेशन करना है, और एंट्री आपको 40 से 2 मिनट में एंट्री पास कर सकते हैं। तो टोटल कितने आ गए इसकी? टोटल एक बार फिर लिख देते हैं। टोटल ये रिसीव्ड कॉलम की टोटल 4 अंक 7 8 9 10 लाख। ये 10 लाख टोटल ऑफ बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट की टोटल आनी है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट टोटल आपकी 10 लाख से टैली होंगी बाद में। जब प्रॉब्लम में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो आपका बैलेंस शीट ये अमाउंट से आपका टैली होगा 10 लाख से। ये आपका प्रॉब्लम का टैली, यानी आपकी पूरी जनरल एंट्रीज बराबर है, आप बोल सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी एंट्री पूरी बराबर है। इसके अंदर 6 एंट्री होने वाली है, 8 एंट्री होने वाली है, ये आपको इस चार्ट पर से समझ में आता है। तो इस चार्ट पर से आपको समझ में आया फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू। अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और अमाउंट ड्यू का कॉलम हमेशा ये अमाउंट जब लेंगे अपन 4 लाख 3 लाख 1 लाख 1 लाख, ये टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है, डेबिट में नहीं आएगा। फिर डेबिट क्या होगा? ये एप्लीकेशन। डेबिट क्या होगा? ये अलॉटमेंट। डेबिट क्या होगा? फर्स्ट कॉल। डेबिट क्या होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट रहता है। क्रेडिट क्या होगा? एप्लीकेशन। क्रेडिट क्या होगा? अलॉटमेंट। क्रेडिट क्या होगा? फर्स्ट कॉल। क्रेडिट क्या होगा? सेकंड कॉल। अभी एंट्री करते हो तो आपको समझ में आएगा। पहला प्रॉब्लम करके थोड़ा क्या होता है समझ में नहीं आता, जल्दी क्या कर रहे हैं समझ में आता है। तो रीड एंड सी केयरफुली, थोड़ा ध्यान से देखिए। इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड, रिमार्क, ये आपने चार्ट बनाया। बाद में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है। उसके रुपीज दिए 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज। रिसीव्ड एप्लीकेशन आपके पास है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इनका मल्टीप्लिकेशन दिए 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख। रिसीव्ड एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, लास्ट में आपको दिया हुआ सेंटेंस में एप्लीकेशन मनी, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स, रिसीव्ड ऑल मनी, पूरे के पूरे पैसे आपको मिल गए। जो आपके ड्यू था वो पूरा मिल गया, इसलिए 4 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, ये डायरेक्ट आपने क्या किया बाहर लिखी। पहली एंट्री आपको करना है, पहली एंट्री 4 लाख के बैंक अकाउंट डेबिट। तो एंट्री करते हो एप्लीकेशन के वक्त, जब एंट्री आप करते हैं एप्लीकेशन के वक्त आपको 2 एंट्री करना है। एप्लीकेशन की आपको 2 एंट्री होने वाली है। उसमें 2 एंट्रीज कौन थी? पहले अमाउंट ड्यू की, पहले अमाउंट रिसीव्ड की, पहला नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड की पहली एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री अमाउंट ड्यू की। क्यों होगी? कि ड्यू कॉलम का अमाउंट, पहला अमाउंट आप रिसीव कर लेने वाले, दूसरा ड्यू का लेने वाले, ड्यू का कॉलम है तो ड्यू का। बाद में 3 नंबर की एंट्री आपकी ड्यू की होने वाली है, अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट का कॉलम आपका स्टार्ट हुआ, इसकी ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की ये 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की ये 2 एंट्री, सेकंड कॉल की 2 एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अलॉटमेंट के वक्त आपको 2 एंट्री करना है। अलॉटमेंट के वक्त जो 2 एंट्री होने वाली है, 2 एंट्रीज, उसमें पहली एंट्री आपको होने वाली है अलॉटमेंट की, ये 3 नंबर की आपकी एंट्री होंगी, वो ड्यू कॉलम करेंगे। पहली एंट्री आपकी अमाउंट ड्यू की होने वाली है, अमाउंट ड्यू। चौथी एंट्री एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की चौथी एंट्री क्या है? ये कौन सा कॉलम है? रिसीव्ड कॉलम है, तो अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री आपको यहाँ पे पास करना है। उसी टाइप में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल,
सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये तीन ही कॉल पर 2 एंट्री आपको करना है। फर्स्ट कॉल, चौथी के बाद 5वीं एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल की होंगी। ये ड्यू का है तो अमाउंट ड्यू एंट्री होगी, और बाद में अमाउंट रिसीव की, रिसीव कॉलम के 2 लाख तो अमाउंट रिसीव सेम वाइस वर्सा सेम। सेकंड कॉल के बाद पहले ड्यू की, बाद में रिसीव की। फाइनल कॉल के ऊपर ड्यू की, रिसीव। फाइनल कॉल आपको दिया जाता है तो ड्यू और रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन के वक्त पहले रिसीव की करना है, बाद में ड्यू की करना है। उसके बाद में जो एंट्री आप करने वाले हैं अलॉटमेंट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल कॉल तक 3 कॉल से आप पैसे कलेक्ट करते हैं तो ड्यू रिसीव ये एंट्री आपके बाद में। अलॉटमेंट के बाद आपको जो एंट्री होने वाली है ड्यू एंड रिसीव। फर्स्ट कॉल को भी ड्यू रिसीव। तो एप्लीकेशन के तो आपको रिसीव की एंट्री पहले करना है। 1 नंबर आपने दिया, यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर की एंट्री आपको करना है। तो यह अमाउंट आप ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट ये अमाउंट होता है। अमाउंट रिसीव एप्लीकेशन जो आपको 4 लाख का अमाउंट आपको रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट दिया, कितना है 4 लाख। 2 ये एप्लीकेशन का कॉलम है, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू किए हुए, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट साइन को 4 लाख। Being narration start work from being preference share application money received का कॉलम आपका है। preference share application money received being PS preference share application money क्या होगा आपको रिसीव्ड हुआ। being preference share application money रिसीव्ड का कॉलम में रिसीव्ड, ड्यू कर रहा है तो ड्यू लिखने का। being application preference share application money received 4 लाख। दूसरी एंट्री आपको करना है ये कॉलम की, ये अमाउंट आपके होगा 4 लाख की एंट्री आपके होगी। बाद में ड्यू क्या आपको करना है, एप्लीकेशन को ड्यू की एंट्री आपको, एप्लीकेशन के 2 एंट्री जो होने वाले आपको अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट ड्यू की, ड्यू की एंट्री करना है। यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो तो डेबिट क्या होगा, जो सेकंड इसमें जो पहले इसमें जो क्रेडिट हुआ उसका आपको डेबिट करना है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट दिया, कितना है 4 लाख। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आपको शेयर कैपिटल से 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा तो चलता है। तो पीएस फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 बी एप्लीकेशन मनी ड्यू का कॉलम है, ये एप्लीकेशन का 4 लाख है, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू। बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी पीएस फॉर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। होगा आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री आपको करना है अलॉटमेंट के वक्त, पहले ड्यू की होगी, बाद में 4 नंबर आपका 3 नंबर की एंट्री आपको करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पीएस फॉर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, कितना दिया 3 लाख। 2 ये अमाउंट आपको ले रहे 3 लाख का, इसलिए ये अमाउंट आपको 2 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना है। 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कॉलम के अमाउंट शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होता है। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2 पीएस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर अकाउंट लिखना 3 लाख। बीइंग ये ड्यू का कॉलम है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू का कॉलम है, वहां पे ड्यू लिखना है। ड्यू का कॉलम आपका था ड्यू लिखना है। अभी बाद में चौथी एंट्री आप करना है 4 नंबर की, 3 लाख की एंट्री करना है। ये अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ये अमाउंट आप ले रहे चौथा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट दिया। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कॉलम का लिखना है। 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना है 3 लाख। बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी क्या है आपको रिसीव हुआ है 3 लाख, ये रिसीव का कॉलम आपका है। रिसीव कॉलम बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो बीइंग
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके अंदर 5वीं एंट्री आपको करना है। एक 2 3 4 5 आपको शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और फर्स्ट कॉल की आपको एंट्री करना है। ये कॉलम के आपको 2 लाख रुपए अमाउंट लेना है। ये शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल का क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अपॉन डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अपॉन डेबिट, फर्स्ट कॉल अपॉन डेबिट। कितना है डेबिट, 2 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी जो आएगा वो नाम खाली लिखना है। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर लिखो, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर लिखो, नहीं रहा तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। यह अमाउंट ड्यू कॉलम का है, ये ड्यू कॉलम आपका है। फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन बीइंग, नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी 2 लाख 2 लाख। 6 नंबर की एंट्री आपको करना है। 6 नंबर 5 ही 6 2 लाख। ये बैंक अकाउंट डेबिट आपका एक कॉलम की रकम बैंक अकाउंट डेबिट आपकी होती है 2 लाख आपकी जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट की होती है क्योंकि ये अमाउंट जो आप लेते हैं इस कॉलम में की तो डेबिट की लेना है बैंक अकाउंट डेबिट बोलकर, और ये कॉलम की जो अमाउंट आप लेंगे तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोलकर लेना है। टू बैंक अकाउंट डीआर, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है 2 लाख। बी ये कॉलम आपने लिया, ये रिसीव्ड कॉलम है। बी फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये रिसीव्ड कॉलम होता है। अमाउंट रिसीव का कॉलम आपका है 2 लाख अपना अमाउंट रिसीव कॉलम में से लिए हुए। तो बी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। 7वीं एंट्री आपको करना है। 6 होगा 7वीं सेकंड एंड फाइनल कॉल, कंबाइन आपको कॉल दिया हुआ है। ड्यू का कॉलम है ये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होने वाला है 1 लाख से, तो डेबिट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर पी फॉर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, कितना डीआर से 1 लाख। टू ये अमाउंट ले रहे हैं आप, ये अमाउंट हमेशा क्या होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट आप ले रहे हैं 1 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है क्रेडिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बी वो ड्यू का कॉलम आपका है, ये कॉलम आपका अमाउंट ड्यू का है। बी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। ड्यू का कॉलम आपका है इसलिए राइट डाउन ड्यू, ये आपका ड्यू का कॉलम है राइट डाउन ड्यू। अब ये अमाउंट ले रहे आप, इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये 8 नंबर की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉलम के अमाउंट ले रहे हैं, कॉलम का अमाउंट का रकम आपका हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। टू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर कितना है 1 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। बी ये रिसीव का कॉलम आपका है, बैंक अकाउंट आपका रिसीव कॉलम होता है, ये रिसीव कॉलम आपका होता है, अमाउंट रिसीव का कॉलम, ये अमाउंट आपने दिया हुआ है यहाँ पर, तो एंट्री आपको करना है। बी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिसीव 1 लाख, 1 लाख क्रेडिट मनी को। इस तरह आपके प्रॉब्लम में कंप्लीट होता है। इस चार्ट का आपको पे मल्टी होता है, एक एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8 एंट्रीज। यानी कितनी एंट्रीज होने वाली है चार्ट पर से आपको समझ में आता है। 8 एंट्री होने वाली है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
या कॉलम के अमाउंट की रकम हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होते हैं। 4 लाख डेबिट, 4 लाख डेबिट, 3 लाख डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चौथी एंट्री, छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 6 नंबर के बैंक अकाउंट डेबिट। और 7वें नंबर 8वें नंबर के एंट्री आपको 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख बैंक अकाउंट 8 नंबर। 4 लाख 2 नंबर की एंट्री देखो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे आपके 2 नंबर की। 3 नंबर की एंट्री देखो, 3 नंबर की, 2 नंबर की, बाद में 3 नंबर की, 5 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की शेयर कैपिटल। इसके बाद में ये अमाउंट ड्यू की 6 नंबर की एंट्री आया समझो। 6, 7 नंबर की एंट्री देखो आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, सी शेयर कैपिटल। ये कॉलम आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपिटल अकाउंट आपको 1 2 3 4, ये आपकी कैपिटल अकाउंट 4 बार, 1 2 3 4। और बैंक अकाउंट 1 2 3 4, 1 ये बैंक अकाउंट 2, ये बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2, रिसीव्ड का आपका कॉलम है ये 3 और ये 4, ये आपको ये कॉलम है रिसीव्ड कॉलम का। और शेयर कैपिटल का कॉलम कौन सा, ये कॉलम आपका है, ये 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, ये आपका 4 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख अलॉटमेंट के वक्त 3 नंबर की एंट्री आप देखो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। बाद में फर्स्ट कॉल की आपको टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ये 5 नंबर की एंट्री आपकी है, 5 नंबर की एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। उसके बाद 1 लाख की सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ये 4 एंट्री 1 2 3 4, ये क्रेडिट की अमाउंट ड्यू की एंट्री। और अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल एंट्री कितनी होगी आपकी 8 एंट्री। 8 एंट्री पास ऑन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 2। ये था आपका प्रेफरेंस शेयर्स की जनरल एंट्रीज। एक पहले अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री, ड्यू की एंट्री, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन के वक्त 2 एंट्री करना है, अलॉटमेंट के वक्त 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 एंट्री, सेकंड कॉल के वक्त अगेन 2 एंट्री। 4 कॉल से आपने पैसे कॉल किए, इंस्टॉलमेंट आपकी 4 है, इंटू 2 एंट्रीज मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल एंट्री आपकी 8 होने वाली है, आपको एग्जाम के अंदर समझ में आता है। ठीक है, इस कॉलम की जो टोटल आई आपकी 10 लाख रुपए, 3 लाख रुपए टोटल इज टोटल ऑफ आवर बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को कहा गया है तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट आपका ये अमाउंट से टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो अपना टोटल आता है आपका अमाउंट रिसीव्ड कॉलम का, इस अमाउंट रिसीव्ड कॉलम की टोटल आपकी बैलेंस की टोटल होती है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट आपकी होती है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 341 पर 341। ठीक है स्टूडेंट, रुकते हैं यहाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।